परीक्षित आज आखेट को वन में गए, तब इन्होंने वहां पर कलयुग को देखा। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। कलयुग मिला है परीक्षित जी को, और कलयुग को इन्होंने 5 स्थान प्रदान किए हैं। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कथा में कहता हूं, और मेरी इस बात को कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं विश्वास से कह रहा हूं केवल ये 5 स्थानों पे कलयुग है। इसके अलावा छठवां कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहां कलयुग हो। इसलिए सतर्कता रखिए, भूल करके भी ये 5 जगहों पर कभी नहीं जाना है। और मैंने जैसा कल भी कहा, कथा सुने बगैर आप यदि इन 5 स्थानों पर गए हो तो ठीक है, आज तक के लिए क्षमा हो जाएगा। लेकिन कथा सुनने के बाद भी आप इन 5 स्थानों पर गए तो पाप दुगना होके लगेगा। इसलिए मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि भाई पहले ही तैयारी रखना, या तो कथा में आओ ही मत। क्योंकि कथा में कोई बात यदि आपने सुन ली और फिर उसको किया तो फिर पाप दुगना क्या 4 गुना होके लगेगा आपको। ये 5 स्थान, और जिनको अभी से डर लग रहा है, कहूं 2-4 तो मुस्कुरा गए, बोले क्या करें, सुननी पड़ेगी अब तो हमको, आ तो गए कथा में, तो कान बंद कर लो। मैं तो कहूंगा, क्योंकि भाई देखो, पूरी क्लास में 4-5 बच्चे फेल हो जाएं तो उनकी गलती, लेकिन पूरी क्लास फेल हो जाए तो किसकी गलती मानी जाएगी? पढ़ाने वाले की गलती मानी जाएगी ना। आप में से 2-4 रह जाएं, बाकी सब वैकुंठ चले जाएं, ठीक है, लेकिन सब ही रह गए तो ठाकुर जी तो मुझे डांटेंगे, कह रहे क्या कथा सुना के आया तू, एक भी वैकुंठ नहीं आया तेरी कथा सुनने वाला। इसलिए मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, और मैंने तो अपनी कथा में नियम रख लिया है, जो एक बार कथा एक दिन की भी जिसने सुनी है ना, वो वैकुंठ जरूर पहुंचेगा। और सुनो, इसलिए नहीं पहुंचना वैकुंठ की वहां पे आनंद करोगे, कुछ नहीं, वहां पहुंच के कथा की व्यवस्था करना, फिर हम वहां आके भी कथा सुनाएंगे। यहाँ पे तो आप लोग सुन रहे हो, फिर वैकुंठ में कौन सुनेगा? वैकुंठ में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान सामने बैठेंगे, उनको कथा सुनाएंगे। इसलिए अब सावधानी से सुनो। अरे हमने आज तक जो करना था कर लिया ना, अब इतना नहीं कर सकते कि इन 5 जगह बस छोड़नी है। बस ये 5 स्थान छोड़ दो। आप कलयुग में नहीं हो, फिर आप सतयुग में जी रहे हो यदि आप इन 5 स्थानों पे नहीं जाते हो तो। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूपम मदात् प्रभु। 5 स्थान कौन कौन से? पहला, द्यूतम, जुआ में रहना। जुए में कलयुग का निवास होता है। खेल में कलयुग का निवास नहीं है। खेल कोई भी हो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन खेल में यदि वारे नटखट, अच्छा अंदर बैठे थे, कहां स्थान ढूंढा है बताओ? व्यासपीठ के सामने उधम मचा रहे हैं। वाह, यही तो बाल कृष्ण है। भगवान, शुक्र मनाओ भगवान के जैसा उधम नहीं मचाते। कल हम हमारे पंडित जी से बता रहे थे, भागवत में एक श्लोक में लिखा है, मैं अनादि निवास्तव। ठाकुर जी को जिस घर से मक्खन नहीं मिलता, क्या करते हैं? उस घर के चूल्हे पे बैठ के और धोती वोती उतार के सब कर आते हैं वहीं पे। लो चूल्हा, हमको मक्खन नहीं दिया तुमने, लो बताओ भोजन कैसे बनाओगी? तो बताओ, इतना उधम तो नहीं मचाते हमारे यहाँ के बालक। भाई वास्तव में पूरे गोकुल की नाक में दम करके रखते थे ठाकुर, इतना उधम मचाते थे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। सत्यनारायण की पूजा करा रही थी एक गोपी, उसके यहाँ पहुंच गए, सुबह सुबह पंजीरी भूंज रही थी। सो खड़े हो गए, बोले भाभी जी क्या कर रही हो? 4 साल के हैं, छोटे से। बोले आज हमारे घर जय जय की पूजा है, उनके काजे पंजीरी भूज रही हूं।
बोले सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमसे बड़ो जय जय कौन सा आएगा। बोले चल रहे पागरे, नहावे ना धोवे यूं के हम जय जय। बोले देख ले भाभी तेने असली जय जय को अपमान किया है। तो गोपी ने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बोले आयो बड़ो जय जय, मोह धो आवे ना तू जय जय बने हमारे काज, भुगतना पड़ेगा तुमको। असली जय जय का, असली भगवान का अपमान किया है। और इतने में दौड़ के गए, कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के लाए, सत्यनारायण भगवान के बगल में बिठा दिए। और जाते जाते बोले भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन कर लियो, 2 पार्षद बैठे हैं बगल में। गोपी दौड़ी दौड़ी गई तो सत्यनारायण भगवान 4 भुजा लेके खड़े हैं, बगल में 2 पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, हमारे ब्रज में कहते हैं। तो बढ़िया है, हमारे यहाँ के बालक ठाकुर जी जैसा उधम तो ना मचा में। कहीं ठाकुर जी आ जाएं तो यहीं पे कुत्ता ने बैठा जाएंगे व्यासपीठ पे, दोनों अगल बगल में, ऐसा उधम मचा में। तो 5 स्थान। पहला द्यूतम, जुआ। खेल कोई भी हो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खेल में यदि आपने धन का प्रयोग कर दिया तो वो जुआ बन जाएगा। धन को केवल धन मत समझा करो, केवल अपना जीवन यापन और केवल उसको भोग विलास आनंद लेंगे, खूब खर्च करो, अदाधुंद लुटाओ, नहीं। वो साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी को कहीं भी देने से पहले ये विचार कर लेना ये हमारी माँ है, इसको ऐसे स्थान पर ही देवें जहां पर हमारी माँ को हम चाहते हैं कि वो जावे। कहीं हम ऐसे स्थान पर ना दे दें जहां पर इसकी कदर ना हो, ये विचार करना हमेशा। और दूसरी भावना क्या रखनी है, लक्ष्मी कौन है, साक्षात भगवान की पत्नी है। और किसी की पत्नी को यदि आप जुआ में लगा दोगे, दाव पे लगा दोगे, पति छोड़ेगा तुमको जीता है? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 1 रुपए का भी किसी ने जुआ यदि कभी जीवन में खेल लिया, वो कितनी भी फिर कुछ भी कर ले, फिर उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। भगवान कहेंगे तुझे मेरी पत्नी को तूने दाव पे लगाया, लक्ष्मी को दाव पे लगाया। लक्ष्मी का अपमान करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वैकुंठ भी उसको प्रवेश कभी नहीं देता। कथा सुनाए आपको, सीता कौन है, साक्षात लक्ष्मी। और उन सीता जी का अपमान किया था एक धोबी ने, और उनके विषय में ना जाने क्या क्या टिप्पणियां की। सब लोग ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अब जैसे ही उसने टिप्पणी करी तो अब चलो जो भी हुआ, फिर वो सब कथा आप सबको पता ही है। भगवान श्री राम अपनी लीला पूरी करने लगे तो जितने लोग अयोध्या में थे उतने विमान आए थे वैकुंठ से, और सब लोग विमानों में बैठने लगे, लेकिन उस धोबी के लिए विमान नहीं आया। अब तो वो रोने लगा, वो कहने लगा, बोले प्रभु मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। अब भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान ने तुरंत उससे कहा चुपचाप दौड़ के आ जा, क्योंकि उसको कोई भी अपने रथ में नहीं बैठा रहा था, कोई भी अपने विमान में नहीं बैठा रहा था, कोई भी अपने विमान में नहीं बैठा। भगवान ने उसको कहा तू चुपचाप आ जा, मेरे आसन के पीछे आके बैठ जा। अरे तू भी तो बेचारा भक्ति है मेरा, तू क्या करेगा, एक अपराध के कारण इतना बड़ा, तुझको कोई वैकुंठ नहीं ले जाएगा, मैं ले चलूंगा, आजा बैठ जा। भगवान ने उसको बिठाया, रथ में अपने सिंहासन के पीछे बैठा दिया छुपा के। अब सब पहुंचे महाराज कीर्तन करते हुए, वैकुंठ में देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, पूरी अयोध्या नगरी वैकुंठ पधारी है। एक एक करके सबका रथ अंदर प्रवेश करने लगा। ठाकुर जी विराज रहे थे, बोले सब अंदर चले जाएं, अंत में हम जाएंगे। सबके विमान अंदर प्रवेश करके जैसे ही ठाकुर जी का विमान वैकुंठ के द्वार पर पहुंचा, द्वार ने अपने आप को बंद कर दिया। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? द्वारपाल जय विजय बोले वो जो आपके सिंहासन के पहले पीछे जो छुपा बैठा ना, उसको निकालो वहां से। भगवान तुमको दिख गया? बोले हाँ ये दिख गया, इसको निकालो यहां से, इसको वैकुंठ में नहीं प्रवेश मिलेगा। अरे हमारी गुरुतुल्या हैं लक्ष्मी, उनका अपमान किया इसने, इसको प्रवेश नहीं देंगे। और बेचारा वो रो रहा था, बिलख रहा था, बार बार प्रभु के चरण पकड़े, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बगल में 33 करोड़ देवता खड़े थे, भगवान की नजर गई शंकर जी पे। शंकर जी इतने में ही अपना त्रिशूल उठाए भाग गए, बोले शिवलोक में भी जगह नहीं मिलेगी इसको।
शंकर जी के बगल में खड़े ब्रह्मा जी तुरंत भागे, बोले ब्रह्मलोक में भी, ब्रह्मलोक के भी द्वार बंद हैं इसके लिए, वो भी नहीं मिलेगा इसको। अंत में बचे यमराज जी, नरक के स्वामी। अब वहां तो भाई पापी जाता ही है, लेकिन यमराज जी ने भी हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं प्रभु, मैं पापियों को रख सकता हूं लेकिन गुरुद्रोही को नहीं रखूंगा। इसने लक्ष्मी का अपमान किया है, इसको प्रवेश नहीं दूंगा मैं, नरक में भी इसके लिए स्थान नहीं है। लक्ष्मी का अपमान करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। कहां स्थान मिलता है? नरक के बाहर एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी, और उस नदी में नरक में पाप भोग रहे जितने भी लोग हैं, उनके शरीर से निकलने वाला रक्त, मवाद और उनकी हड्डी मांस की वो नदी है। और उस नदी की गहराई समुद्र से भी ज्यादा और चौड़ाई भी समुद्र से भी ज्यादा और गति गंगा से भी तेज। उस नदी में लक्ष्मी का अपमान करने वाले को डाल दिया जाता है और वो बरसों तक वहीं घूमता रहता है। ऐसा शास्त्रों ने आज्ञा की। लेकिन उस कथा में क्या हुआ, बाद में प्रभु श्री राम ने उस पर कृपा कर दी। भगवान बोले कुछ भी हो, इसने मेरा दर्शन किया, इसने मेरी कथा सुनी है, इसने मेरे कीर्तन किया है। जब किसी ने भी उसको स्थान नहीं दिया, वैकुंठ ने भी मना कर दिया, तब भगवान बोले अच्छा ये लोग अपनी मर्जी करेंगे, मैं जिसको कह रहा हूं उसको भी स्थान नहीं देंगे। भगवान ने एक दूसरा वैकुंठ लोक बना करके उसको दे दिया, बोले तू यहां रहे, इसमें निवास कर। मतलब लक्ष्मी की अवहेलना करने वाले को देवता भी स्वीकार नहीं कर, देवता की क्या नरक भी स्वीकार नहीं करता। फिर लक्ष्मी की अवहेलना करने वाले पर कृपा यदि कोई कर सकते हैं तो भगवान की इच्छा होगी तो ही वो बच सकता, नहीं तो बचेगा नहीं। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, पाप करते समय हमको नहीं पता चलता कि इसका फल क्या होगा, जब भोगने जाते हैं ना तब रोम रोम कांपता है। इसलिए 5 स्थानों में सबसे पहला स्थान दिया गया जुए को। बोले लक्ष्मी का सरासर अपमान है, आज तक जिसने किया ठीक है छोड़ दो, अब मत करना कभी भी, अब भूल के भी मत करना। और माफ कीजिए, जुआ केवल खेल में खेला जाता है ऐसा ही नहीं, आप लक्ष्मी से कोई भी ऐसी वस्तु खरीद रहे हो जो शास्त्र सम्मत नहीं है, वहां पर भी लक्ष्मी को भेजना, वो भी शास्त्रों ने अमर्यादित बताया है। आपने लक्ष्मी से किसी का मांस खरीदा, कुछ नॉनवेज आदि खरीदे, मदिरा आदि खरीदी, उस लक्ष्मी का भी प्रभाव अपमान ही माना जाएगा। इसलिए सदैव बहुत सोच समझ के धन को व्यय तो करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें, हमें कहां करना है कहां नहीं करना है। कोई भी ऐसी जगह पे हम लक्ष्मी को ना भेजें जिससे ठाकुर जी रुष्ट हो जाएं। तो पहला स्थान जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान में कलयुग का पूर्ण रूप में निवास रहता है। पेय से कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसको पीने के बाद जो रिएक्शन होता है वो हमारे शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। आप बिना पिए ही अपनी मति के वश में नहीं होते हो, पीने के बाद तो और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कहते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, किसी से भी कुछ भी कह सकते हो। चलो ये तो बात रही आपकी बुद्धि की, लेकिन सही माने तो पेय पदार्थ भी आप यदि मदिरा ले रहे हैं तो आपके भीतर ठाकुर जी विराज रहे हैं। अब आपको पता चल जाए कहीं भगवान विराज रहे हैं तो उनका अभिषेक आप मदिरा से करोगे? उनका अभिषेक सदैव दूध, घी, दही, शर्करा, शहद इन्हीं से ही तो होगा। तो सदैव अपनी जिह्वा पर वही वस्तु धारण कीजिए जिस वस्तु से आप ठाकुर जी का भोग लगा सकते हो, उसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं। तांबुल खाओ, पान खाओ, इलायची खाओ और खूब तुम ये क्या कहते हैं लौंग खाओ, लेकिन मदिरा पान, भक्ष और तंबाकू, इन सब का सेवन करने वाला व्यक्ति भी नरक में, वो कलयुग में ही है। तंबाकू का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यदि ये बता दिया हमने तो आप लोग रोओगे आज रात को, जो लोग भी तंबाकू खाते हैं। ये तंबाकू की जड़ी बूटी कहां से आई है?
अब पूरी कथा सुना दें हम तो बहुत लंबी है, लेकिन सुना ही देते हैं। इंद्र ने सुरभि महायज्ञ किया और उस यज्ञ के बाद गाय प्रकट हो गई। गाय ने प्रकट होकर के इंद्र से कहा वरदान मांगो। इंद्र ने कहा जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो 33 करोड़ देवताओं की रक्षा करने के लिए आप 33 करोड़ रूप धारण करके प्रकट हो जाना और हमारी रक्षा करना। इंद्र यज्ञ करता रहता है क्योंकि दैत्यों से युद्ध चलता है उसका, तो कभी किसी की सहायता कभी किसी की सहायता। तो उसने सुरभि महायज्ञ किया गायों की प्रसन्नता के लिए। गाय ने तथास्तु, जब तुम बुलाओगे तब हम 33 करोड़ रूप धारण करके तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। अब हुआ क्या, देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति के पास में जो छत्र था, जिस छत्र के नीचे तो बैठती थी, वो किसका था? पानी का, वरुण का छत्र था, जल का छत्र था उनका। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था जिसकी कोई सीमा नहीं। और दूसरे अदिति के जो कानों के कुंडल, वो भी बड़े सुंदर थे। इन दोनों का हरण कर लिया भौमासुर नाम के दैत्य ने। सावधानी से सुनिए सब लोग। भौमासुर नाम का दैत्य अदिति मैया के छत्र और कुंडल चोरी करके ले गया। देवताओं ने लड़ाई की तो अब छत्र में इतना बल था कि उसके नीचे कोई बैठ जाए तो भगवान नारायण भी उसको कुछ नहीं कर सकते, इतना बल था उसमें। छत्र के नीचे कोई बैठ जाए तो नारायण के अलावा कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये उस छत्र की शक्ति थी। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, द्वारिकाधीश। तब द्वारिकाधीश का तीसरा विवाह हुआ था सत्यभामा के साथ। एकादश स्कंद की कथा है ये। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले हमारी माता के छत्र और कुंडल आप लेके आओ भौमासुर से। भगवान बोले ठीक है। भौमासुर के पास गए, भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और छत्र और कुंडल जैसे ही लाए तो सत्यभामा जो तीसरी पत्नी भगवान की, उसको वो छत्र और कुंडल बड़े भागे। उसने कहा अदिति के लिए हम दूसरे बनवा देंगे, ये छत्र और कुंडल हमको दे दो आप। भगवान बोले अरे देवता अपने सब बालक हैं, कोई बात नहीं, रख लो तुम। और वो छत्र और कुंडल कौन ले गई? सत्यभामा। इंद्र ने पूछा भगवान से प्रभु मेरे छत्र और कुंडल? भगवान बोले वो हमारी गृहिणी सत्यभामा को प्रिय लगे तो उन्होंने रख लिए, हम दूसरे बनवा के आपकी माता को दे देंगे। इंद्र इस बात पर गुस्सा हो गया, बोले कि आपने ऐसा कर कैसे दिया? वो मेरी माँ के छत्र है, मेरी माँ के कुंडल है, आप ऐसे कैसे दे सकते हैं हमसे बिना पूछे? भगवान बोले मुझे तेरी आज्ञा की आवश्यकता है। अरे ऐसे छत्र ऐसे कुंडल हजारों प्रकट कर दूंगा, दे देना अपनी माँ को। इंद्र हट करने लगा, मुझे वही चाहिए। भगवान बोले आज तेरी हट हम देख लेंगे, वही नहीं देंगे, तू चाहे जो कर ले। तो इंद्र 33 करोड़ देवताओं की सेना लेकर के भगवान से लड़ने आ गया। बोले आपसे युद्ध करेंगे हम और छत्र और कुंडल लेके आएंगे। भगवान बोले भौमासुर से लड़ा नहीं गया, तुम मुझसे युद्ध करोगे? तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके स्वर्ग लोक पहुंच गए। बोले आज इन देवताओं को ही देखेंगे हम, हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण खड़े, सामने 33 करोड़ देवता। भगवान बस गरुड़ जी को आज्ञा करने ही वाले थे, गरुड़ जी की एक पंख की हवा से 33 करोड़ देवता उड़ जाते। इंद्र बोला 1 मिनट रुकिए। भगवान बोले क्या करोगे? बोले अपनी सेना पूरी कर लूं। बोले पूरी? तो बोले नहीं अभी कोई रह गया है। तुरंत उसने सुरभि गैया का स्मरण किया और प्रत्येक देवता के आगे एक एक गाय प्रकट हो गई और उनकी रक्षार्थ खड़ी हो गई। और गाय भगवान से कहती है प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैंने वचन दिया है कि आप देवताओं की एक बार में रक्षा जरूर करूंगी। यदि आप इन देवताओं को कुछ कहना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हम गायों का वध करना पड़ेगा। भगवान तो कर ही नहीं सकते। गौ संत प्रेमी ब्राह्मणों के लिए तो भगवान जन्म लेते हैं, वो भगवान गाय को मारें? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान मुस्कुरा गए, बोले कोई बात नहीं, ठीक है, छत्र और कुंडल वापस मिल जाएंगे तुम्हारे। हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, हम हार गए स्वीकार करते हैं। और देवता आनंद मनाने लगे, बोले हम जीत गए, हम नारायण से भी जीत गए। सुरभि के नेत्रों में आंसू आ गए, बार बार क्षमा करे, मुझे नहीं पता था ये आज मुझको बुला लेंगे, लेकिन प्रभु मैंने जो प्रतिज्ञा दी थी, जो वरदान दिया था, उसका पालन किया। भगवान बोले कोई बात नहीं।
भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, गरुण जी चलो, वापस चलो। गरुण जी के आंख ताम्र वर्ण की हो गई, क्रोध के कारण गायों से कहने लगे, अरे तुम्हारे लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते, और आज तुम उनके विपक्ष में खड़ी हो। और इस क्रोध से गरुण जी ने जैसे ही पंख फैलाए और क्रोध से जैसे ही पंख पृथ्वी पर मारे हैं, तो उनके वेग से गाय जो थी, उन गायों के अंग प्रत्यंग में चोट आ गई, और उन चोटों में से जो रक्त निकला, वो रक्त पृथ्वी पर गिरा, उसमें से तंबाकू प्रकट हुआ। अब खाओ तंबाकू, गाय के रक्त से प्रकट हुआ है तंबाकू। इसीलिए तंबाकू खाने वाले को कैंसर जैसी सही ना होने वाली बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें गाय का रक्त विद्यमान है। नहीं तो ऐसी वस्तु पृथ्वी से प्रकट ही कैसे हो सकती है? वो प्रकट हुई इस वजह से। विषैले पदार्थ आदि ये सब प्रकट हुए कब? जब समुद्र का पूरा विष पी गए थे भगवान शिव, तो उनके ओक लगा के पीने से उसमें से छलकने लगा, तो वही विषैले पदार्थ बन के प्रकट हो गए। कुछ जीव जंतु नीचे खड़े हो गए, ठाकुर जी का, शंकर जी का अधरामृत पीने के लिए उन्होंने मुख पे धारण किया, उसमें से एक सांप, और ये जितने भी विषैले जिनके जिह्वा होती है, उन सबके मुख में भी वो विष गया, इसलिए वो विषैले हो गए। इस प्रकार ये पूरी पृथ्वी पे उद्भिद जो प्रकट हुए ना, जो जमीन फाड़ के पैदा होने, ऐसे प्रकट हुए। इसलिए सावधान। पान तो भगवान भी खूब खाते हैं, श्रीनाथ द्वारा में 100 पान का भोग रोज लगता है श्रीनाथ जी को लेकिन तंबाकू बिल्कुल नहीं। सुपारी तक भी चलेगा, सौंफ इलायची सब खाओ, लेकिन तंबाकू नहीं खाना चाहिए पानम का मतलब केवल और केवल मदिरा पान से नहीं है। हर वो वस्तु जिस वस्तु से आपका मुख अशुद्ध होता है, उस वस्तु को पानम का स्थान दिया गया। तो पहला स्थान है द्यूतम जुआ, और दूसरा स्थान है पानम। समझ में आ रही बात? और तीसरा स्थान क्या है? पराई स्त्री संग। एक पत्नी व्रती होते हुए भी अन्यत्र स्त्रियों पर कुदृष्टि रखना, उसमें कलयुग का निवास है। नेत्रों को पुजारी बनाओ, शिकारी मत बनाओ। सबको देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके ठीक है, उनकी आरती कर लो, लेकिन उसको कुदृष्टि मत बनने दो। हमारे राष्ट्र में एक संत हुए श्री विल्लुमंगल जी, संत थे, भगवान के रूप के बड़े उपासक थे। उनका क्या था कि वो जहां सौंदर्य देखते थे वहीं फिसल जाते थे। एक सुंदरी स्त्री को देखा, उसके पीछे ही पड़ गए, चलने लगे उसके पीछे पीछे, अपना रूप दिखा, अपना रूप दिखा, अपना रूप दिखा। उसके घर पहुंच गए, घर पहुंच करके भी उससे नजर नहीं हटाई उन्होंने। कक्ष में विश्राम के लिए पहुंच गए और उससे कहने लगे मेरे लिए जल लेकर के आओ कक्ष में। वो अपने पति के पास गई, बोले ये महात्मा है, लेकिन मैं क्या करूं, ये इस प्रकार आज्ञा कर रहे हैं। पति बोला एक काम करो, ये सच्चा महात्मा होगा तो सुधर जाएगा, तुम श्रृंगार करके जाओ, तुम हो ही इतनी सुंदर, श्रृंगार करके जाओगी तो और सुंदर बन जाओगी। अब उस युवती ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करके जैसे ही विल्लुमंगल के कक्ष में प्रवेश किया, विल्लुमंगल उसके रूप को देख करके मन में विचार करने लगे, एक तुच्छ प्राणी को मैंने इतनी सुबह से शाम तक देखा, तो परिणाम ये कि आज वो पूर्ण रूपेण श्रृंगार करके मेरे सामने प्रकट हो गई। यदि सुबह से शाम तक ठाकुर जी का दर्शन किया होता तो आज ठाकुर जी भी सुंदर श्रृंगार करके मेरे सामने प्रकट हो गए होते। अपने नेत्रों को धिक्कार देने लगे, बोले इतना सुंदर सृष्टि बनाने वाले सृष्टि रचयिता पर तुम क्यों नहीं फिसले, इस तुच्छ प्राणी पर कैसे फिसल गए। उस युवती से बोले बेटी तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है। बोले सुई लेके आओ। सुई जैसी उसने ला के दी, उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। बोले इन आंखों ने तुच्छ वस्तु को देखा, अब इन आंखों से संसार देखूंगा ही नहीं। और तब उन्होंने भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप पर श्लोक लिखना शुरू किया। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पा प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलशद गोपी सहस्राव्रतम
हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। ऐसे श्री विल्लुमंगल जी। रूप सुंदर है, सुंदरता को देखो, लेकिन अपनी दृष्टि को कुदृष्टि मत बनाओ। सबके प्रति यही पुजारी की तरह दृष्टि हो, सबकी आरती उतार लिया करो। कितने सुंदर हैं, अरे ये इतने सुंदर हैं तो सोचो इनको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, ये भाव रखो। पराई स्त्री संग करने वाला ये कलयुग का तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान कौन सा दिया? हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन सब में कलयुग का निवास होता है। जहां कहीं भी हिंसक, मतलब आपकी वाणी दो आदमियों को भी खुश ना कर सके तो समझो कलयुग का प्रभाव है आपके ऊपर। और आप जब बोलें तो चार आदमी भी प्रसन्न होकर के आपको सुने तो समझो कलयुग से बचे हुए हो आप। हिंसा का भाव जिस दिन हृदय में आ जाए, इसको मार दो, पीट दो, काट दो, उठा के फेंक दो, गाली गलौज करना, ये सब भाव, हिंसक भाव मन में रहे तो समझो कलयुग में है। ये चौथा स्थान है कलयुग का। और पांचवा स्थान, ये पांचवा स्थान जो है इन चारों स्थानों को जन्म देता है। पांचवा स्थान मतलब बिना मेहनत का धन, अनीति का धन। वो जिस दिन घर में आ जाएगा, आप देखते ही हो, जिस घर में पिता ने बहुत मेहनत की हो लेकिन उस घर के पुत्र को बड़े सहज भाव से बड़ा धन मिल जाए, वो पुत्र बिगड़ ही जाएगा। उसके अंदर काम भी आ जाएगा, उसके अंदर जुए की इच्छा भी होगी, उसके अंदर पराई स्त्री संग की भी इच्छा होगी, मदिरापान तो करेगा ही करेगा। इसीलिए कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। हर पुत्र को चाहिए अपने पिता के द्वारा कमाई गई धन को ही अपनी संपत्ति ना समझे, पिता के सद्गुणों को संपत्ति समझ के उस पर अपना हक जमावे। पिता के सद्गुण ये मेरे लिए विशेष संपत्ति है। मैं अपने पिता जैसा बन सकूं, पिता जैसा दिख सकूं, पिता जैसे कर्म कर सकूं, ऐसी दृष्टि इतने में इतना भी यदि वो कर ले तो उसका पुत्र बनना श्रेष्ठ है।